हेलो स्टूडेंट्स, यूर वेलकम इन लेक्चर थर्ड। देखिए अपन ने लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में पढ़ लिया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। सेकंड लेक्चर में अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का रेंज पढ़ा था, डोमेन पढ़ा था। उस टाइम मैंने बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रेंज यूज होगा। तो देखिए यूज कैसे होगा वो समझिए। आपकी बुक में चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखिए मुख्य मान जब अपन निकालेंगे, मैंने रेंज पढ़ाया था उस टाइम भी बताया था मुख्य मान सीमा कि परिसर को अपन क्या बोलेंगे, मुख्य मान सीमा। तो देखिए मुख्य मान कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं अपन लोग। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कोई क्वेश्चन ले लेता हूं कि साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 भी ऐसा ही है, इसमें 6 पार्ट हैं, और एग्जांपल नंबर फर्स्ट भी ऐसा ही है, इसमें 3 पार्ट हैं। बोले तो 9 क्वेश्चंस हो जाते हैं पार्ट को मिला के। मैंने एक एग्जांपल लिया, साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखिए मुख्य मान कैसे निकालना। साइन इनवर्स 1/2 के मान तो बहुत होंगे, बट भाई क्या पूछ रहा है अपन से, मुख्य मान। तो पहले अपन बोर्ड पैटर्न पर सोल्व कराता हूं इसको, फिर अपन एक डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका कि लेट माना साइन इनवर्स 1/2, इसका जो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है, मैंने इसका वैल्यू सपोज दैट कितना मान लिया, x, कि sin इनवर्स 1/2 का वैल्यू x है। तो जैसे मेरे पास x का मान आएगा तो एक्चुअल में वैल्यू किसका होगा, sin इनवर्स 1/2 का। sin इनवर्स 1/2 इज इक्वल x। मैं sin इनवर्स का ट्रांसफर करूंगा, जैसे ही ट्रांसफर करेंगे तो इनवर्स हट जाएगा, ओनली sin x इज इक्वल 1/2। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए, अब अपन ये देखेंगे कि साइन में मैं x का कितना मान लेकर चलूं कि 1/2 आ जाए। टेबल पढ़ेंगे अपन ने बचपन में, तो x का मैं कितना मान लेकर चलूं किसमें, साइन में, कि मुझे 1/2 आ जाए। जैसे साइन 0 लेके चलता हूं सपोज दैट x का वैल्यू, तो जैसे 0 लेके चलूंगा तो साइन 0 का वैल्यू तो 0 होता है सर, नहीं ले सकता। π/6 लेता हूं, 30 डिग्री लेता हूं, जैसे 30 लेता हूं तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो मींस x का वैल्यू यदि अपन π/6 लेकर चले, 30 डिग्री लेकर चले, अपन को रेडियन में लिखना है, π/6 लेकर चले तो मेरे पास वैल्यू कितना फाइंड आउट हो जाता है, 1/2। ठीक है, बहुत से बच्चे एक ही वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, चाहे 1 करो, चाहे 2 करो, चाहे 3 करो, आपकी इच्छा है। बट अपन को कैसा चाहिए, मीन वैल्यू चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। सर मैं दूसरा वैल्यू और फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा। देखिए दूसरा वैल्यू फाइंड आउट करने का एक मेथड मैं बताता हूं ऑफलाइन क्लासों में। अपना हर टीचर का अलग अलग होता है, तो मेरा ट्रिक अलग है। तो देखिए दूसरा एंगल फाइंड आउट करने का तरीका है कि सबसे पहले अपन क्या मानेंगे, एक चतुर्थांश। सबसे पहले चतुर्थांश बनाएंगे, प्यार से समझना, धीरे धीरे। जिसके समझ नहीं आए कमेंट बॉक्स में बता देना, दोबारा से ट्राई करेंगे। एक एंगल तो अपन को देखते ही बनता है, दूसरे एंगल की बात कर रहा हूं मैं। हर क्वेश्चन में दूसरा एंगल मैं इसी मेथड से निकालूंगा। दूसरा एंगल कैसे निकालना है अपन को, सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, चतुर्थांश। मैंने चतुर्थांश बनाया, चतुर्थांश बनाने के बाद 2 क्रॉस लाइन खींचेंगे। मैंने 2 क्रॉस लाइन, कोई ऑथेंटिक मेथड नहीं है, अपनी अपनी ट्रिक है। कोई टीचर कैसे बताता है, कोई टीचर कैसे बताता है। कहीं ये सोचो सर आपने ये बताया तो किसी बुक में है ही, तो अपने अपने अलग अलग मेथड्स होते हैं। देखिए सेकंड एंगल निकालने के लिए फिर बोल रहा हूं दोबारा, सबसे पहले बनाएंगे चतुर्थांश, 0 π/2 π, 3 π/2 2 π, फिर खींचेंगे 2 क्रॉस लाइन। याद रखना ये क्रॉस लाइन हमेशा एक अक्ष के साथ कोण बनाएंगी, इस वाली अक्ष के साथ। और कौन सा कोण बनाएंगी, जो एंगल अपन को पहले प्राप्त हो चुका है, पहले फाइंड आउट हुआ है। कितना फाइंड आउट हुआ पहले, π/6।
तो π/6। हर क्वेश्चन में जो भी अपन को पहले एंगल मिलेगा वो एंगल अपन यहां पुट कर देंगे। दूसरा कोण निकालने के लिए सबसे पहले चतुर्थांश बनाया, फिर दो क्रॉस लाइन खींची। ये क्रॉस लाइन हमेशा एक्स अक्ष के साथ कोण बनाती है। कौन सा कोण बनाती है? जो मुझे पहले प्राप्त हो चुका है। इसमें कितना प्राप्त हुआ इस क्वेश्चन में? π/6। और किसी क्वेश्चन में और कोई मिलेगा वो वाला पुट करेंगे। ठीक सर। अब देखेंगे कि ये जो साइन है इसका वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या दे रखा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव दे रखा है। तो ये देखेंगे साइन कौन से चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है कि सर साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और सेकंड में। साइन कौन से चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में और सेकंड में। तो मींस जो एंगल बनेगा मेरे पास, एक तो बनेगा फर्स्ट में, एंगल हमेशा कहां तक बनेगा? क्रॉस लाइन। एक एंगल बनेगा सेकंड में, एंगल हमेशा कहां तक बनेगा? क्रॉस लाइन। मैंने क्या किया? चतुर्थांश बनाया, दो क्रॉस लाइन खींची। एक क्रॉस लाइन हमेशा एक्स अक्ष के साथ कोण बनाएंगी। कौन सा कोण बनाएंगे? जो मुझे पहले प्राप्त हो चुका है। पहले प्राप्त कितना हुआ इस क्वेश्चन में? π/6। उसके बाद फिर मैं देखूंगा जो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसमें साइन कैसा दे रखा है? पॉजिटिव। साइन का वैल्यू पॉजिटिव। जैसे साइन का वैल्यू पॉजिटिव है तो मैंने देखा साइन कौन से चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में और सेकंड में। तो मैंने एक एंगल फर्स्ट में बना दिया, एक एंगल किसमें बना दिया? सेकंड में। एंगल हमेशा कहां तक बनेगा? क्रॉस लाइन तक। ठीक सर। यहां से यहां तक का एंगल मुझे पता है कितना है? π/6 है मेरे पास। मुझे चाहिए यहां से यहां तक का एंगल, ये वाला कंप्लीट। यहां से यहां तक का एंगल कैसे निकालूंगा? देखिए यहां से यहां तक कितना? π/2। क्या ये वाला एंगल पता है क्या? नहीं पता। यदि मालूम होता तो π/2 में ऐड कर देता, जोड़ देता तो पूरा एंगल आ जाता। बट ये वाला एंगल मुझे पता नहीं है, तो अब क्या करना है? अब देखिए यहां से यहां तक का पूरा एंगल देखो कितना होगा? पूरा एंगल π। यदि मैं इस कंप्लीट एंगल π में से इस वाले एंगल को लेस कर दूं तो ये वाला एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक सर। मैंने π में से लेस किया किसको? π/6 को, क्योंकि ये पता है मुझे। जैसे लेस किया कितना आ गया मेरे पास? 5π/6। तो दूसरा एंगल मेरे पास फाइंड आउट हुआ 5π/6। दैट इज क्लियर? ओके सर। दूसरा एंगल भी मुझे फाइंड आउट हो गया 30 डिग्री। 5 × 30 बोले तो 150। बट मुझे वैल्यू कितना कौन सा चाहिए? मुख्य मान चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। तो अपन को लिखना पड़ेगा हेंस चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? किसकी बात कर रहा है? साइन इनवर्स की। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का मुख्य मान सीमा, क्योंकि मुख्य मान पूछ रहा है इसलिए साइन इनवर्स x का मुख्य मान सीमा, कल बताया था मैंने मुख्य मान सीमा रेंज, मैंने बोला था यूज होगा। कहां से कहां तक होता है? -π/2 to π/2। साइन इनवर्स x का मुख्य मान सीमा -π/2 to π/2 है। इसलिए अब देखेंगे कि ये जो मेरे पास एंगल मिले हैं ये मुख्य मान सीमा में आते हैं या नहीं आते। इसलिए x बराबर π/6 लेके चल रहा हूं 30। जरा बताना 30 -90 और 90 के बीच में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? सर 30 डिग्री -90 और 90 के बीच में आ रहा है सर। ठीक। x का वैल्यू 5π/6 -90 और +90 के बीच में 5π/6 का मतलब क्या है? 5 × 30 मतलब 150। क्या 150 -90 और +90 के बीच में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। मींस इज नॉट बिलोंग्स टू। तो मींस इसकी मुख्य मान सीमा में बिलोंग किसने किया? π/6 ने। तो मैं बोल दूंगा धीरे से कि साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान क्या होगा? π/6। तो 10 अतः साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान π/6 है। पूरा हिंदी में लिख रहा हूं क्या? मैं इंग्लिश में लिखता हूं हमेशा। बोलो समझ आ गया नहीं आया? किसका मुख्य मान पूछा था? साइन इनवर्स 1/2 का। मैंने क्या किया? साइन इनवर्स 1/2 को किसके बराबर माना? x के बराबर। साइन इनवर्स का ट्रांसफर किया, साइन x बन गया
बराबर 1/2। फिर मैंने देखा x का वैल्यू कितना लेके चलूं साइन में, कि कितना मिल जाएगा 1/2। मैंने टेबल में देखा x का वैल्यू 30 लेने पे π/6 लेने पे 1/2 मिला। फिर मुझे दूसरा एंगल निकालना था। मैंने दूसरा एंगल कैसे निकाला? सबसे पहले क्या बनाया? चतुर्थांश। फिर क्या खींची? दो क्रॉस लाइन। ये क्रॉस लाइन हमेशा किस अक्ष के साथ कोण बनाएंगी? x अक्ष के साथ। कौन सा कोण बनाएंगी? जो मुझे पहले प्राप्त हो चुका है। ठीक है। फिर मैंने देखा साइन का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव। साइन का वैल्यू पॉजिटिव। साइन किस में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में और सेकंड में। एंगल हमेशा कहां तक बनेगा? क्रॉस लाइन तक। बना दिया। ये तो मेरे पास π/6 था ही, मुझे यहां से यहां तक का एंगल चाहिए था। तो ये वाला एंगल मैंने कैसे निकाला? कंप्लीट एंगल कितना है? पाई में से मैंने किसको लेस कर दिया? π/6 को 5। फिर मैंने देखा sin इनवर्स x का मुख्य मान सीमा कितना होता है? -π/2 से π/2। फिर मैंने x के वैल्यू बिलोंग करा के देखे, जो वैल्यू मुख्य मान सीमा में बिलोंग कर गया वह मेरा मुख्य मान हो गया। अदरवाइज जिसने बिलोंग नहीं किया वो मेरा मुख्य मान नहीं होगा। बोलो समझ आ गया नहीं आया? ऐसा ही आपका एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 6। डिक्टो ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 6 है कि tan इनवर्स 1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। आई होप तुम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। tan इनवर्स 1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। सेम डिक्टो ऐसा ही है, कुछ नहीं सोचना, कॉपी कर देना है सेम। कैसे करेंगे देखते हैं। वही सबसे पहले लेट माना tan इनवर्स 1/√3 इज इक्वल x। बोर्ड पैटर्न पे बताया मैंने, बट बोर्ड की कॉपी में आपको ये बना के नहीं आना, ये हमारा रफ वर्क होता है। ओनली ये बना के आना सब कुछ, ये लिख के आना, ये कुछ नहीं करके आना, ये रफ वर्क है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है ऐसे करना, पूरा एक मिलेगा। देखिए tan इनवर्स 1/√3 का मुख्य मान पूछा है, तो मैंने सबसे पहले वही सेम इसी की तरह tan इनवर्स 1/√3 को क्या माना? x। tan इनवर्स का ट्रांसफर कीजिए, तो tan इनवर्स का ट्रांसफर किया तो tan x इज इक्वल 1/√3। अब वही सोचना कि मैं x का tan में कितना मान लेकर चलूं कि 1/√3 आ जाए। टेबल में देखिए मैं x का कितना मान लेकर चलूं tan में कि 1/√3 आ जाए? π/6। इसमें भी π/6 आ रहा है। बोले तो tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। ठीक सर, मुझे दूसरा एंगल चाहिए। दूसरा एंगल कैसे निकालोगे? अभी बताया था मैंने ट्रिक। सबसे पहले क्या बनाओगे? मैंने बोला रफ वर्क है तो मैं यहां पे भी कर सकता हूं। सबसे पहले क्या बनाओगे? चतुर्थांश। ठीक सर, मैंने चतुर्थांश बना दिया। फिर क्या बोला था मैंने? फिर क्या खींचोगे? दो क्रॉस लाइन खींच दी सर। ये क्रॉस लाइन किस अक्ष के साथ कोण बनाती है? x अक्ष के साथ। ठीक सर, बना लिया। कौन सा कोण बनाती है? जो मुझे पहले फाइंड आउट, क्या है पहले फाइंड आउट? π/6। ठीक सर, क्लियर है? फिर मैंने बोला ये देखना है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। जरा देखना tan का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव प्लस का। tan का वैल्यू पॉजिटिव, कि tan किस में पॉजिटिव होता है? एक तो होता है फर्स्ट में, ठीक सर, और एक थर्ड में। तो एक एंगल बनेगा थर्ड में, कहां तक? क्रॉस लाइन। तो सर मुझे एक एंगल तो ये चाहिए, ये मेरे पास है कितना? π/6 लिखा हुआ है। एक एंगल मुझे यहां से यहां तक का चाहिए कंप्लीट। तो यहां से यहां तक का जरा देखना कैसे निकालोगे? यहां से यहां तक कितना है? पाई। यहां से यहां तक पाई में ये वाला ऐड कर दूं, कंप्लीट एंगल मिल जाएगा नहीं मिलेगा? तो पाई प्लस π/6 कितना हो गया? 7π/6। तो दूसरा एंगल मुझे फाइंड आउट हुआ 7π/6। फिर वही हेंस चूंकि वी नो दैट हम जानते हैं कि
किसकी बात करूंगा? टेन इनवर्स की। हम जानते हैं कि टेन इनवर्स x का मुख्य मान सीमा क्या होती है? बीजेपी का अंग्रेज -π/2 से π/2, बट ब्रैकेट कौन सा आएगा? छोटा। हम जानते हैं कि टेन इनवर्स x का मुख्य मान सीमा -π/2 से π/2 है, इसलिए x का वैल्यू दो है मेरे पास, x की वैल्यू π/6। जरा बताना π/6 बोले तो 30। क्या 30 -90 और 90 के बीच में आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर, तो मींस बिलोंग करेगा। x का दूसरा वैल्यू 7π/6। 7π/6 का मतलब क्या? 30 गुणा 7 210। क्या 210 -90 और 90 के बीच में आएगा क्या? 210 नहीं आ रहा सर, इज नॉट बिलोंग्स टू, तो 10। अतः किसका वैल्यू? टेन इनवर्स, अतः टेन इनवर्स 1/√3 का मुख्य मान कितना हो जाएगा? π/6 है। बोलो समझ आया है कि नहीं आया? सेम ही किया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, ऐसे ही क्वेश्चन। बोलो हो गया क्लियर? नहीं हुआ? हो गया ना सबकी क्लियर? अब समझिए, ऐसा ही एक आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट है, साइन इनवर्स 1, जिसको राइट करना भी है, लिखना है, वो अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। जिसको ये लग रहा है कि हाँ कहीं हमारे लिए यूजफुल है तो आपकी इच्छा है राइट कर लेना, नहीं अदरवाइज मूवी तो चल ही रही है। अब समझिए इसका, मैं ओनली वो क्वेश्चंस करा रहा हूं जिसमें x का वैल्यू पॉजिटिव फिलहाल, फिर पॉजिटिव के बाद अपन वो क्वेश्चंस करेंगे जिनमें x का वैल्यू, यहां पे वैल्यू कैसा आएगा? नेगेटिव। तो समझिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन कि साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। कोशिश करके देखो हो जाए तो, बिल्कुल सिंपल है। कैसे करोगे? ठीक सर, एक करा देता हूं। देखिए साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान क्या है? सेम वही लेट माना, साइन इनवर्स 1 इज इक्वल क्या मान लिया? x। साइन इनवर्स का ट्रांसफर कीजिए, जैसे इनवर्स का ट्रांसफर करूंगा इनवर्स हट जाएगा, साइन x इज इक्वल 1। बताइए मैं x का कितना वैल्यू लेकर चलूं साइन में कि 1 आ जाए? कितना लेकर चलूंगा? π/2। वाह, π/2। क्योंकि सर साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? मुझे दूसरा एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे? वही मेथड, सबसे पहले क्या बनाओगे? चतुर्थांश। फिर क्या खींचोगे? दो क्रॉस लाइन खींच दी सर, क्रॉसिंग श्रेणी हुई गई, तो धीरे से करता हूं क्रॉसिंग, ये अब सेंटर से लगा, ठीक। चतुर्थांश बनाया, दो क्रॉस लाइन खींची, फिर क्रॉस लाइन हमेशा किस अक्ष के साथ कोण बनाएंगी? एक्स अक्ष के साथ। कौन सा कोण बनाएंगी? जो मुझे पहले प्राप्त हो चुका है। पहले प्राप्त कितना हुआ है मुझे? π/2, तो मींस π/2 कितना प्यारा है, π/2 कितना प्यारा लगता है बोलते हैं, देखने में तो पता नहीं कैसा। ठीक सर,
अब क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन का वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव सर। साइन किस किस में पॉजिटिव होता है सर? फर्स्ट में एंड सेकंड में। बना एंगल कहां तक बनेगा? क्रॉस लाइन। ओके, यहां से यहां तक π/2 है मेरे पास, मुझे यहां से यहां तक का एंगल चाहिए। कैसे फाइंड आउट करोगे? यहां से यहां तक कितना होता है? पाई। यहां से यहां तक का पाई में से ये वाला लेस कर दूं तो ये वाला आ जाएगा या नहीं आएगा? तो पाई में से इसको लेस करूंगा, पाई माइनस π/2 कितना आ गया सर? π/2 वो है मेरे पास। तो मींस एक्चुअल में इसका मतलब ये हुआ कि इसका कितना वैल्यू फाइंड आउट होगा मेरे पास? एक ही वैल्यू फाइंड आउट होगा। और में कितने हो रहे थे? 2 3 और भी निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। वो ये मत सोचना सर ये वाला एंगल तो π/2 होगा ही नहीं, आपने कैसे लिख दिया? मैंने बोला ना अपनी अपनी ट्रिक है समझाने की, तो बस ये मैं मान के चलूंगा ऐसा। ठीक सर, वैल्यू फाइंड आउट हो गया मेरे पास π/2। फिर वही मेथड, लैंग्वेज लिखनी है। मुझे बहुत बोरिंग लगता है लैंग्वेज लिखना। वी नो दैट, हम जानते हैं कि द रेंज ऑफ, किसकी रेंज? साइन इनवर्स की। द रेंज ऑफ साइन इनवर्स x इज, कितनी होती है साइन इनवर्स x की रेंज? -π/2 टू π/2। Therefore, इसलिए x का वैल्यू लेकर चल रहा हूं π/2। जरा बताना π/2 माइनस π/2 और π/2 के बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? माइनस मत दो 90 में, 90 बिलोंग करेगा नहीं करेगा? करेगा सर। क्यों? क्योंकि इंटरवल जैसा लग रहा है क्लोज, और क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि ये शामिल है, तो मींस ये बिलोंग करेगा। एक ही था x का वैल्यू, एक बिलोंग हो गया, तो 10 अतः द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू बोले तो मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, किसका प्रिंसिपल वैल्यू? साइन इनवर्स 1 इज पाई, कि 10 अतः साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान π/2 है। बोलो क्लियर हो गया नहीं? आ गया समझ? मैंने पॉजिटिव वाले करा दिए, अब नेगेटिव वाले। अब नेगेटिव वाले समझते हैं, देखिए कैसे कैसे समझेंगे नेगेटिव वाले। सर आप शॉर्ट ट्रिक बताने की बोल रहे थे, वो तो बताई नहीं आपने। पहले मैं नेगेटिव वाला और बता देता हूं, फिर शॉर्ट ट्रिक बताएंगे दोनों, पॉजिटिव वाले की भी और नेगेटिव वाले की। समझिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं एक्सरसाइज करने के लिए, प्रैक्टिस कर लेना तुम। पॉजिटिव वाले कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, करना चाहो तो आपकी इच्छा है, और नहीं करना चाहो तो ये भी आपकी इच्छा है। कोट इनवर्स √3 का मुख्य मान बताना है, सेक इनवर्स 2 का मुख्य मान बताना है, कोसेक इनवर्स 1 का मुख्य मान बताना है, टेन इनवर्स 1 का मुख्य मान बताना है, कोस इनवर्स 1/√2 का मुख्य। 4-5 क्वेश्चंस दिए, इनको करके देखना। ये तो मैंने आपको क्या बताया है, पूरा बोर्ड पैटर्न, बट ये बोर्ड में नहीं लिखा, ओनली ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। सो ट्रिक बताऊंगा, बस तुम देखते आंसर बोलोगे। इसका आंसर सर ये, ऐसे ही सबके आंसर बोल दोगे तुम 1 सेकंड में, वो भी अपन बताएंगे। अब देखिए नेगेटिव वाले की बात। सर नेगेटिव कैसे निकालेंगे, समझ में। नेगेटिव निकालने के लिए 2 मेथड्स होता है। एक तो क्या कि सर किसी पर तो नेगेटिव का इफेक्ट होता है, किसी पर नेगेटिव का इफेक्ट नहीं होता। वो कैसे, समझो। एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज दैट, एग्जांपल लेके चल रहा हूं, बाद में क्वेश्चन कर रहा हूं।
साइन इनवर्स -1/2। मैंने एक एग्जांपल लिया था साइन इनवर्स 1/2। अब एग्जांपल ले रहा हूं साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान बताना है। कैसे बताना, समझ लीजिए। वही मेथड चलेगा, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा सोचना नेगेटिव आ गया इसका क्या होगा, बाकी का ये मेथड चलेगा सिमिलर ऐसे ही नेगेटिव ऐसे दूसरा एंगल निकालूंगा, सब कुछ ऐसे ही करूंगा। वही लेट माना सॉल्यूशन लेके चल रहा हूं। साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल क्या मान लिया मैंने x। साइन इनवर्स का ट्रांसफर कीजिए तो sin x इज इक्वल -1/2। ओनली साइन इनवर्स का ट्रांसफर हुआ ना कि माइनस का। ठीक सर, अब तक तो पॉजिटिव होता था, अब कैसे आ गया नेगेटिव। अपन को दिमाग तो लगाना पड़ेगा कि मैं x का कितना मान लेकर चलूं कि माइनस का 1/2 आ जाए। पहले तो ये सोचो, बट आप ये सोचो कि मैं x का कितना मान लेके चलूं कि 1/2 आ जाए। नेगेटिव की मैं बाद में बात करूंगा कि 1/2 आ जाए, मैं x का कितना मान लेके ये बोलेंगे सर जैसा आपने उस क्वेश्चन में किया था, उस एग्जांपल में किया था, ऐसे कर दो कि सर यदि मैं x का वैल्यू π/6 लेता हूं, x का वैल्यू यदि मैं π/6 लेता हूं तो सर मेरे पास 1/2 मिलता है, क्योंकि sin 30 का मान कितना होता है 1/2। बट मुझे पॉजिटिव नहीं चाहिए, मुझे कैसा चाहिए नेगेटिव। तो ये सोचो कि साइन में थीटा यदि मैं नेगेटिव का ले लूं सर, तो क्या माइनस का साइन पर इफेक्ट पड़ता है क्या? यदि मैं माइनस का ले लूं तो बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूं साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा माइनस, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो माइनस का 1/2 मिला है नहीं मिला? कब पॉजिटिव थीटा ले रहा हूं तो पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव लिया तो नेगेटिव मिल रहा है। तो मींस मेरे पास x का एक वैल्यू आ गया -π/6। ठीक सर, दूसरा कैसे निकालोगे अब पता चलेगा। बिल्कुल ऐसे निकालूंगा। सबसे पहले क्या बनाओगे चतुर्थांश, बना दिया सर। फिर क्या करोगे, दो क्रॉस लाइन, ये क्रॉस लाइन किस अक्ष के साथ कोण बनाएंगी, एक अक्ष के साथ। वही पुराना मेथड चल रहा है सब कुछ। कौन सा कोण बनाएंगी, जो मुझे पहले प्राप्त हो चुका है। पहले कितना प्राप्त हुआ है -π/6। तो आपको नेगेटिव नहीं लिखना एंगल, एंगल हमेशा किसमें लिखना है आपको पॉजिटिव। वही चल रहा है, एंगल को आपको नेगेटिव में नहीं लिखना, पॉजिटिव। अब देखना है नेगेटिव का, तो अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? सर नेगेटिव। साइन किस में नेगेटिव होता है सर? साइन एक तो नेगेटिव होता है, मूल बिंदु से कोण बनना शुरू होगा, तो सर साइन एक तो नेगेटिव होता है तीसरे चतुर्थांश में। ओके सर, क्रॉस लाइन तक बना दिया। एक साइन नेगेटिव होता है सर फोर्थ क्वाड्रेंट में, चौथे चतुर्थांश में। ठीक सर, एक एंगल ये बना दिया क्रॉस लाइन का, बिल्कुल बना दिया। कितने कोण बन रहे हैं मेरे पास? दो। एक तो मुझे ये वाला फाइंड करना है, एक ये वाला फाइंड करना है। तो देखिए यहां से यहां तक का एंगल फाइंड करूंगा, तो यहां से यहां तक ये कंप्लीट निकालना है सर। यहां से यहां तक कितना हुआ 3π/2। यदि ये वाला एंगल मुझे पता होता तो मैं 3π/2 में ऐड कर देता ये वाला एंगल, बट मुझे ये वाला एंगल पता नहीं है। जब नहीं पता मुझे, तो मींस 3π/2 में ये वाला एंगल नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, आगे चलूंगा। कंप्लीट राउंड लगाया, कंप्लीट राउंड कितने का लगा 2π। तो ऐसा करूं सर 2π में से ये वाला एंगल लेस कर दूं। ठीक सर, मैंने 2π में से ये वाला एंगल लेस किया, तो 2π माइनस π/6 कितना आ जाएगा मेरे पास 11π/6। तो सर दूसरा एंगल मुझे फाइंड आउट हो गया 11π/6। ये कंप्लीट। सर ये वाला एंगल तो निकालो अभी। ठीक सर, इसको भी निकालते हैं। यहां से यहां तक कंप्लीट निकालना है, तो देखेंगे यहां से यहां तक कितना होगा पाई में ये वाला एंगल ऐड कर दूं, कंप्लीट आ जाएगा मेरे पास। तो पाई प्लस π/6 कितना आ गया मेरे पास
7 पाई बाई 6। सर आप तो 2 एंगल की बात कर रहे थे, आपने कितने एंगल निकाल दिए? मैंने 3 निकाल दिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन को तो मुख्य मान चाहिए, इन 3 में से कोई ना कोई एक तो हो। वही लैंग्वेज वही चलेगा। हेंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि द रेंज ऑफ, किसका रेंज? साइन इनवर्स। द रेंज ऑफ साइन इनवर्स x इज माइनस पाई बाई 2 टू पाई। पढ़ा। देयरफॉर x का वैल्यू लेकर चल रहा हूं मैं, माइनस पाई बाई 6। माइनस पाई बाई 6 का मतलब क्या होगा? माइनस का 30। जरा देखना, माइनस का 30, माइनस 90 और 90 के बीच में आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। माइनस 30 आ रहा है माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में बिलोंग कर रहा है। x का दूसरा वैल्यू लेकर चल रहा हूं मैं, 11 पाई बाई 6। 11 पाई बाई 6 देखना सर, माइनस 90 और 90 के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा? पाई बाई 6 का मतलब 30। 30 गुणा 11 बोले तो 330। क्या 330 माइनस 90 और 90 के बीच में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा सर। नोट करो। x का तीसरा वैल्यू भी लेके चल रहा हूं मैं, 7 पाई बाई 6। क्या 7 पाई बाई 6 माइनस 90 और 90 के बीच में आ रहा है क्या? 7 बड़ा 30 बोले तो 210। क्या 210 माइनस 90 90 के बीच में आया? नहीं आया सर। इज नॉट बिलोंग्स टू। तो बिलोंग कितना किया? ओनली माइनस पाई बाई 6। जो बिलोंग करेगा मुख्य मान सीमा में वो मेरा मुख्य मान होगा। तो 10 अतः द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, किसका प्रिंसिपल वैल्यू? साइन इनवर्स माइनस 1/2। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज माइनस पाई बाई 6। बोलो क्लियर हो गया नहीं हुआ? सबके समझ आ गया? नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाले में वो 2 स्टेप तो वही है। x का वैल्यू फाइंड करूंगा, अपन को नेगेटिव पे ध्यान नहीं देना है। ये देखना 1/2 sin में किसका वैल्यू होता है? पाई बाई 6 का। बट मुझे कैसा चाहिए? नेगेटिव। मैं जानता हूं कि धीरे से यदि मैं एंगल में माइनस लगा दूं तो साइन पर माइनस का इफेक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है बच्चा? माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा माइनस माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो माइनस का 1/2 वैल्यू किस पर? माइनस पाई बाई 6 पर। एक एंगल फाइंड आउट हो गया। मुझे दूसरा एंगल चाहिए था तो वही पुराना मेथड लगाया। फिर यदि पुराना मेथड अपन लगा रहे हैं, दूसरा एंगल निकाल रहा हूं, तो जो क्रॉस लाइन एक्स अक्ष के साथ कोण बनाती हैं वो कौन सा कोण बनाती हैं? जो मुझे पहले प्राप्त हो चुका है। बट पहले कितना प्राप्त हुआ है? माइनस का पाई बाई 6। बट मैंने क्या लिया है? पॉजिटिव एंगल। नेगेटिव एंगल नहीं लेना, पॉजिटिव लिया। उसके बाद जैसा अपन को करना था वैसा। बोलो सबके समझ आ गया नहीं आया? क्लियर हो गया यहां तक? अब देखते हैं। ठीक सर, नेगेटिव वाला भी बता दिया, पॉजिटिव वाला भी बता दिया, बट मैं एक नेगेटिव का एग्जांपल दूं। एग्जांपल तो क्या आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर सेकंड ही है, कोस इनवर्स माइनस 1/2। तो इसका वैल्यू सर कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर सेकंड है, कोस इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। कैसे करते हैं? कोशिश करो करने की, हो जाए तो। नहीं होगा तो हम कहेंगे, आप बताना तो ही है। क्या करें? समझो, वही लेट माना, कोस इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल क्या मान लिया? x। ट्रांसफर कीजिए, कोस x इज इक्वल माइनस का 1/2। ठीक सर, x का वैल्यू फाइंड करूंगा। नेगेटिव पे ध्यान रख दो, पॉजिटिव पे ध्यान दो बस। ये देखो 1/2 कोस में किसका वैल्यू होता है? सर 1/2 कोस में वैल्यू होता है 60 का, पाई बाई 3 का। क्लियर? ठीक सर।
यदि मैं सर पॉजिटिव लेके चलूं तो इसका वैल्यू cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, बट मुझे कैसा चाहिए सर? नेगेटिव। जरा देखना, यदि मैं एंगल को नेगेटिव करूं तो क्या cos पर नेगेटिव का इफेक्ट पड़ता है क्या? cos माइनस थीटा क्या होता है बच्चा? cos थीटा मींस cos थीटा का वैल्यू π/3 और cos π/3 cos 60 का वैल्यू 1/2 मींस यदि मैंने थीटा नेगेटिव लिया फिर भी मुझे वैल्यू नेगेटिव फाइंड आउट नहीं हुआ। कैसा वैल्यू फाइंड आउट हुआ है? पॉजिटिव। बट मुझे बच्चा लाना कैसा है? नेगेटिव। तो क्या करें? ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। काई प्रॉब्लम बनी? करना क्या है? जब यहां काम नहीं हुआ यहां तो काम होगा यार। क्या करना है अपन को? सबसे पहले चतुर्थांश ये कब करना है? जिस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर नेगेटिव का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे पहले चतुर्थांश, फिर दो क्रॉस लाइन। ये क्रॉस लाइन हमेशा किस अक्ष के साथ कोण बनाती है? एक अक्ष। कौन सा कोण बनाती है? जो मुझे पहले प्राप्त हो चुका है। सर यहाँ तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, आप बोल रहे हो कि जो मुझे पहले मिल चुका है वो लिखना। अब क्या करोगे? बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों करें? ये तो सोचा ही नहीं अपन ने। कैसे करना है समझो। सर यहाँ मुझे फर्स्ट एंगल कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जब मैंने एंगल को नेगेटिव लिया तो इस पे नेगेटिव का इफेक्ट नहीं पड़ा, और नेगेटिव का इफेक्ट नहीं पड़ने पर मुझे माइनस का वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुआ। तो क्या करना है? सर मैंने बताया था आपको एंगल ना तो नेगेटिव का लेना है। एंगल तो आपको नेगेटिव का लेना ही है। एंगल किसका लेना है अपन को? पॉजिटिव का। जब एंगल पॉजिटिव का लेना है तो नेगेटिव को मार बोल दिया। क्या मतलब है? π/3 क्योंकि मुझे तो पॉजिटिव से मतलब होता है एंगल से। भैया x का वैल्यू मुझे नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैं दूसरा कोण निकाल रहा हूं। दूसरा कोण निकालूंगा, पहला कोण यूज होगा, और पहला कोण यूज होगा तो मेरे पास कोण कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नेगेटिव का इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो यार मैं एंगल लूंगा तो नेगेटिव तो मैं लेता ही नहीं हूं। एंगल कौन सा लेके चलूंगा मैं? पॉजिटिव लेके चलूंगा। सर पॉजिटिव का तो पॉजिटिव मिल ही रहा मुझे। दूसरे तीसरे एंगल से देखेंगे कुछ ना कुछ। ठीक, मैंने एंगल क्या ले लिया? π/3। अब देखेंगे cos का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। cos किस किस में नेगेटिव होता है? सेकंड में। और किस में नेगेटिव होता है? थर्ड में। ठीक है, यहां से यहां तक का एंगल निकालो। ये वाला यहां से यहां तक का एंगल कैसे निकालोगे? यहां से यहां तक का एंगल कितना है? पाई। कंप्लीट में से कितना लेस करूं? π/3। एंगल कितना आ गया सर? 2π। एक एंगल आ गया। दूसरा एंगल निकालो। यहां से यहां तक ये कंप्लीट एंगल चाहिए मुझे। जरा बताना, यहां से ले यहां तक कितना हो गया? पाई। पाई में कितना ऐड कर दूं? π/3। जैसे ही पाई में ऐड करूंगा π/3 कितना हो गया सर? 4π/3। एलसीएम वगैरह लेके सोल्व कर लूंगा। 4π/3। ठीक, वही मेंस चूंकि वही पुरानी लैंग्वेज वी नो दैट हम जानते हैं कि द रेंज ऑफ किसका रेंज चाहिए मुझे? cos इनवर्स का। तो द रेंज ऑफ cos इनवर्स x इज कितना होता है? cos का रेंज 0 से पाई। देयरफॉर मैं x का वैल्यू लेके चल रहा हूं 2π/3। 2π/3 का मतलब क्या हुआ? π/3 60। 60 गुणा 2 120। तो जरा बताना 120 0 से पाई मींस 0 से 180 में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। 120 बिलोंग करेगा। x का वैल्यू 4π/3। 4π/3 का मतलब 60 गुणा 4 240। 240 क्या 0 से और 180 के बीच बिलोंग करेगा क्या? नहीं करेगा सर। तो 10 अतः द प्रिंसिपल वैल्यू किसका? प्रिंसिपल वैल्यू किसका? प्रिंसिपल cos इनवर्स। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल या इज 2π/3।
किसका, कोस इनवर्स माइनस 1/2। ये नेगेटिव वाले हो गए, पॉजिटिव वाले दोनों बता दिए। अब मैं इनकी शॉर्ट ट्रिक और बता देता हूं आपको कि सर आप यदि इतना लॉन्ग, चलो ठीक है बोर्ड में आएगा इतना ही लॉन्ग करेंगे, बट क्वेश्चनों में यूज होगा तो कैसे करेंगे, वेरी इजी, शॉर्ट ट्रिक समझ लो। इसी में बताएं, नेक्स्ट लेक्चर में बताएं, बोलो भाई। इसी में, ठीक है इसी में बताते हैं, समझ लो, चुल्लू सी ट्रिक है, कुछ नहीं है उसमें। जिसने कभी भी स्कूल का वेट नहीं देखा उसको समझा देना, उसके समझ आ जाएगा। समझ लो, मेरे पास कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे दिया और उसमें x का वैल्यू पॉजिटिव है, कोई भी है, और x कैसा दे रखा है, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखा है और उसमें x पॉजिटिव है, तो अपन को कोई भी दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, बस ये देखना टेबल में वैल्यू कितना होता है इसका, वही इसका आंसर है। जैसे एग्जांपल वही sin इनवर्स 1/2, कुछ सोल्व नहीं करना, ये देखो 1/2 sin में किसका वैल्यू होता है, π/6, देन आंसर। मैंने एग्जांपल्स दिए थे आपको, कोसेक इनवर्स 1, ये देखो x पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव सर, तो ये देखो 1 कोसेक में किसका वैल्यू होता है सर, π/2 का, आंसर क्या होगा, सेक इनवर्स 2, x पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, ये देखो 2 सेक में किसका वैल्यू होता है, π/3, सर आंसर क्या हो गया, नहीं आया समझ। ये तो हुआ किसका, जब x कैसा दे रखा हो, पॉजिटिव, तो उस टाइम जब x में x इज पॉजिटिव, देन आंसर किससे निकालोगे, टेबल से, डायरेक्ट। बात करते हैं नेगेटिव, जब x नेगेटिव है, तो इसमें पार्टियां चलती हैं, कल मैंने बताई थी पार्टी कौन कौन सी, बीजेपी और कांग्रेस। तो समझिए, जब बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट में x नेगेटिव दे रखा है, उस टाइम अपन को कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस थीटा के आगे क्या लगा देना है, माइनस। सर जैसे एग्जांपल sin इनवर्स -1/2 नेगेटिव है, तो ये देखिए पार्टी कौन सी, sin इनवर्स बीजेपी पार्टी है, तो अपन को थीटा देखना 1/2, sin में किसका वैल्यू होता है π/6, थीटा के आगे क्या लगाना है, माइनस, तो देन आंसर क्या हो गया, माइनस। फॉर एग्जांपल tan इनवर्स -√3 नेगेटिव x का वैल्यू, ये देखेंगे पार्टी tan इनवर्स, कौन सी पार्टी, बीजेपी, तो √3 tan में किसका वैल्यू होता है π/3, नेगेटिव है, तो थीटा का आगे क्या लगा दूंगा, नेगेटिव, देन आंसर माइनस। दैट इज क्लियर। कांग्रेस पार्टी में x नेगेटिव है, तो क्या करना है सर, कुछ नहीं करना, थीटा के आगे माइनस तो लगाऊंगा, बट उससे आगे और क्या लगा देना है, पाई। मींस आंसर में उस थीटा को किस में से लेस करूंगा मैं, पाई में से। जैसे देखिए इसका आंसर निकालता हूं, कोस इनवर्स -1/2, ठीक सर, x नेगेटिव, ओके, पार्टी कांग्रेस, कोस इनवर्स कांग्रेस मात्र, थीटा देखिए 1/2 कोस में किसका वैल्यू होता है, π/3 का, किसमें से लेस करना है, पाई में से, तो आंसर क्या हो गया, 2π। क्लियर। एक और एग्जांपल, कोट इनवर्स -1, देखिए नेगेटिव, कौन सी पार्टी, कांग्रेस, 1 कोट में किसका वैल्यू होता है, π/4 का, कांग्रेस पार्टी है, इसलिए थीटा किसमें से लेस होगा, पाई में से, तो पाई माइनस π/4, देन आंसर क्या आ जाएगा, 3। बोलो क्लियर हो गया, नहीं हुआ। ये तो थी इनकी शॉर्ट ट्रिक, मींस जब x पॉजिटिव है कुछ नहीं करना, टेबल में वैल्यू देखना डायरेक्ट, जब x नेगेटिव है तो पार्टी देखनी है बीजेपी या कांग्रेस, बीजेपी का है तो थीटा का माइनस लग जाएगा, और कांग्रेस का है तो थीटा किसमें से लेस हो जाएगा, पाई में से। किसी को प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके, अगेन सी यू नेक्स्ट लेक्चर।